हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलेज और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। सो नाउ जैसे कि साइन ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से होता है हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड, अगर साइन ए माइनस बी गिवन हो तब हो जाता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से अगर गिवन हो कॉस ए प्लस बी तो हो जाएगा हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो जो कॉस का ए प्लस बी होता है उसमें माइनस साइन आता है और जो माइनस वाला होगा उसमें प्लस आएगा। कॉस ए माइनस बी, इसमें क्या आएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसी तरह से हमारे tan में होते हैं, तो ये फिफ्थ हो गया। तो tan ए प्लस बी, ये हमें मिलेगा tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। सिक्स्थ हो गया हमारा tan ए माइनस बी, ये इक्वल हो जाएगा tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। सेवेंथ, ये हो जाएगा हमारा cot ए प्लस बी। तो ये कितना आएगा हमारा? ये आएगा cot ए cot बी माइनस 1 और नीचे आएगा cot ए प्लस cot बी। इसी तरह से अगर cot ए माइनस बी गिवन है तभी आ जाएगा cot ए cot बी प्लस 1 अपॉन में cot बी माइनस cot ए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि cot बी पहले आएगा और cot ए बाद में आएगा माइनस में। इसी तरह से हम अगर 9th देखें इसका, tan ए प्लस बी प्लस सी अगर गिवन है तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो मिलेगा हमें tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए tan बी tan सी अपॉन में मिलेगा हमें 1 माइनस tan ए tan बी प्लस tan बी tan सी प्लस tan सी tan ए। इस तरह से ये मिलेगा। इसके बाद अगर इस तरह से गिवन है, ये हो गया 9th 10th,
साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो ये हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी तरह से अगर कॉस में गिवन है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो ये हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस तरह से मिलेगा। इसी तरह से 12 साइन सी और डी वाले फॉर्मूले हम करेंगे। तो अगर हमें गिवन है साइन सी प्लस साइन डी, तो ये हमें मिलेगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। 13 हो जाएगा हमारा साइन, इसको 13 कर लें, ये हो जाएगा हमारा 13। तो ये साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पर ये साइन सी डी होगा, तो ये आ गया हमारा डी। तो साइन सी माइनस साइन डी कितना हो जाएगा? अभी कॉस वाला पहले आ जाएगा, तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस, ये हमारा हो जाएगा साइन साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो 14th क्या होगा? अगर कॉस सी प्लस डी आ रहा है कॉस सी प्लस कॉस डी, तो इक्वल हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह से अगर कॉस सी माइनस कॉस डी गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। इस तरह से आ जाएगा। अब कुछ और फॉर्मूलेज हैं जो हम पढ़ेंगे, इसको मैं डिवाइड कर दूं यहाँ से फर्स्ट। तो जैसे साइन 2a गिवन है, तो ये हो जाएगा 2 साइन a कॉस a इक्वल टू आ जाएगा ये हमारा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। सेकेंड कॉस 2a, तो कॉस 2a के कितने फॉर्मूलेज बनेंगे? ये बनेगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये हो गया हमारा। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पर tan 2a कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा हमारा 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। इस तरह से हो जाएंगे। इसी तरह से हम अगर कहीं पे गिवन है अगर हमें गिवन है tan a, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a, इसका पूरे का रूट। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a अपॉन साइन 2a। अगर हमें फिफ्थ
साइन 3a गिवन है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन qa। इसी तरह से सिक्स्थ हो जाएगा हमारा cos 4a गिवन है, तो हो जाएगा 4 cos qa माइनस 3 cos a। इस तरह से हो जाएगा। 7th अगर tan 3a गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इसी तरह से अगर cot गिवन है, cot 3a इक्वल टू हो जाएगा cot क्यूब a माइनस 3 cot a, और ये आ जाएगा हमारा 3 cot स्क्वायर माइनस 1, ये मिल जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूलेज हम लिख सकते हैं। और कुछ फॉर्मूलेज हैं जो अगर इस तरह से गिवन है, जैसे हो गया हमारा cos थीटा बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई 2 इसका रूट। इसी तरह से अगर हमें साइन थीटा गिवन है, साइन थीटा बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। इस तरह से अगर हमें tan थीटा गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, इसका रूट हो जाएगा ये। और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इस तरह से। इसी तरह से cot का भी लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, जैसे साइन 18 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है cos 72 डिग्री की, और ये होती है 5 रूट 1 अपॉन 4। इस तरह से आती है ये वैल्यू। तो ये हमें पता होनी चाहिए cos 18 और cos साइन 18 और cos 72। इसके बाद आती है हमारी cos 18 डिग्री, और क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है साइन 72 डिग्री। तो ये आता है हमारा 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। तो ये आ जाएगा हमारा, ये पूरा किस में होगा, ये पूरा होगा हमारा रूट में। इस तरह से इसको हटा दो, ये पूरा आ जाएगा हमारा रूट में, इस तरह से। इसके बाद आता है साइन 36 डिग्री इक्वल टू होता है cos 54 डिग्री के, और ये आएगा हमारा 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4, ये इसका रूट होगा इस तरह से। अब इसके बाद आता है हमारा cos 36 डिग्री साइन 54 डिग्री, तो ये आ जाता है 5 प्लस 1 अपॉन 4। इस तरह से ये वैल्यूज हमें लर्न करनी पड़ेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।